नहीं, लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, मगर आईना यानी ये सर्वे कम वक्त झूठ बोलता ही नहीं। ये समस्या है। अब मैं एक और बात मैं एक ऐसे व्यक्ति को कोट करता हूं जिसका नाम भारत से मतलब ना हिंदू धर्म से। वो एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है जिसका नाम है फिट्जे कैपरा। फिट्जे कैपरा की बड़ी फिट किताब में बोला, एक लाइन अब जो इन्होंने कहा था औरंगजेब के बारे में, तो मैं सिर्फ एक कोट कर रहा हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में लिखी गई कविराज भूषण द्वारा लिखी पुस्तक शिवाजी बावनी का एक छंद बोल रहा हूं, बहुत सोच समझ के इनको उसको निगेट करना होगा। उन्होंने कुंभकर्ण के बारे में शिवाजी के दरबार में लिखा गया है कुंभकर्ण। पूरी बात एसआई का सर्वे संविधान के विरुद्ध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट संविधान के विरुद्ध है। क्या अरे आप मेरा संवैधानिक हक क्यों छीनने जा रहे हैं? संविधान की दुहाई दे रहे हैं? क्या संवैधानिक हक क्यों छीनने जा रहे हैं? मंदिर संविधान के दायरे से बाहर बना है क्या? बार-बार संविधान 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 कहां है संविधान? आप मेरे संविधान को संविधान सच कड़वा है। हां बताइए, भारतीय जनता पार्टी उस वक्त इख्तियार में थी और एफिडेविट लगाकर कल्याण सिंह ने कहा था स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाया गया। माना था किसी ने सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त? कैसे शहीद कर दिया मस्जिद? और जजमेंट के अंदर माना गया कि मस्जिद ढहाना है क्रिमिनल ऑफेंस था। कि राजनीति कर रहे हैं आप मंदिर और मस्जिद के नाम की? तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? अगर सेकुलर मुल्क है, अगर जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उस तरीके तमाम लोगों ने चंदा भी दिया, उसके नाम का चंदा भी लिया। इस देश की अगर खूबसूरती ये कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान को नहीं लड़ाना चाहते, आगे आकर के माननीय प्रधानमंत्री जाते वहां पे कहते जाकर के या सरकार आंदोलन चरम पे हुआ था ना। यही तो वो दौर था जब बाबरी ढांचा ही नहीं टूटा था, पुराना अर्थव्यवस्था का नेहरूवियन ढांचा भी टूटा था। तभी भारत एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के सामने आया था। 2003-4 जबरदस्ती क्या अपराध है? उसके खिलाफ कहते लोग कोर्ट में जाना हमारा संवैधानिक हक है। भाई बताता हूं, हमने थोड़ी कहा, हमने कहा विरोध में देखा है आपकी बात कर। आप परेशान कर रहे हो। 1989 जिस दिन राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उस दिन जाके देखे देवोत्थानी एकादशी थी। पहली क्लास सेवा 30 अक्टूबर 1990 उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। और जिस दिन हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विकास और मैं हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद पर है। इस डिबेट शो में सुधांशु जी ने जो तर्क रखे हैं और साथ ही जो ज्ञानव्यापी वर्ड का मीनिंग होता है द वेल ऑफ नॉलेज, इससे पता चलता है कि यह एक मंदिर था, बाद में इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर लिखें। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को पूरे देखिए और मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं, लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, मगर आईना यानी ये सर्वे कम वक्त झूठ बोलता ही नहीं। ये समस्या है। अब मैं एक और बात अब सुनिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति को कोट करता हूं जिसका नाम भारत से मतलब है ना हिंदू धर्म से। वो एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है जिसका नाम है फिट्जे कैपरा। फिट्जे कैपरा की बड़ी फेमस किताब है द ताओ ऑफ फिजिक्स, आप लोग जाके कभी पढ़ लीजिएगा। उसकी एक और किताब है द अनकॉमन विजडम, थ्योरेटिकल फिजिक्स के बहुत बड़े लोगों में से एक है। और दुनिया में अभी तक साइंस की जो सबसे बड़ी खोज अभी तक 21वीं सदी में हुई है, सर्न लेबोरेटरी में 4 अप्रैल 2012 को जो हिग्स बोसॉन खोजा गया, जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं, उसकी लॉबी में नृत्य करते हुए भगवान शिव की नटराज के रूप में मूर्ति लगी है। और सुनिए भाई, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। फिट्जे कैपरा लिखता है कि नाउ द साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। अब बताइए, मैं विनम्रता से पूछता हूं, किसी दूसरे धर्म में बताइए कि उस धर्म को न मानने वाले व्यक्ति ने उस धर्म के भगवान के लिए यह शब्द बोला हो, और वो भी साइंटिफिक किताब में बोला। एक लाइन अब जो इन्होंने कहा था औरंगजेब के बारे में, तो मैं सिर्फ एक कोट कर रहा हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में लिखी गई कविराज भूषण द्वारा लिखी पुस्तक शिवाजी बावनी का एक छंद बोल रहा हूं, बहुत सोच समझ के इनको उसको निगेट करना होगा। उन्होंने कुंभकर्ण के बारे में शिवाजी के दरबार में लिखा गया है कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान की माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सब की। बहुत सोच समझ के बोलिएगा इसके बारे में, अगर गलत है मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ठीक है, मैं आता हूं सही जवाब के बाद। सही जवाब महत्वपूर्ण बात यह है, ज्ञानवापी एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। अगर आपके पास कोई फैक्चुअल डिटेल है तो आप इस मंच इस माध्यम के साथ शेयर करिए। और आप कह रहे हैं कि सर्वे होने में कोई तकलीफ नहीं थी, तो फिर लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, सर्वोच्च न्यायालय तक वैसे जहां से आए थे वहां तो कुआं होता ही नहीं था भाई। सुन लीजिए जी, देखिए, हम आजाद भारत के अंदर 30 सेकंड हम आजाद भारत के अंदर संविधान को मानते हैं, जो संविधान ने एएसआई का सर्वे संविधान के विरुद्ध हो रहा है क्या? पूरी बात एएसआई का सर्वे संविधान के विरुद्ध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट संविधान के विरुद्ध है। क्या मुझे अरे आप मेरा संवैधानिक हक क्यों छीनने जा रहे हैं? संविधान की दुहाई दे रहे हैं? मेरे से मेरा संवैधानिक हक क्यों छीनने जा रहे हैं? मंदिर संविधान के दायरे से बाहर बना है क्या? बार-बार संविधान 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 कहां है संविधान? आप संविधान को संविधान को नहीं मानते हैं? नहीं मानेंगे आप लोग संविधान के दायरे से बाहर? संविधान से 52 साल तक कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। 52 साल तिरंगे की बात का विरोध है, सुप्रीम कोर्ट संविधान के दायरे से बाहर जानता हूं, संविधान से
चिड़ हो सकती है? नहीं, अगर किसी के सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संविधान के दायरे से बाहर है तौर पे अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो सुप्रीम- क्या आपत्ति है आपको? सुप्रीम कोर्ट संविधान के दायरे से अगर बाहर है हाँ, क्या? सुप्रीम कोर्ट से हम लड़ रहे हैं, हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संविधान के क्योंकि हम दायरे इस से बाहर देश के संविधान के ऊपर यकीन एक करते सेकंड, हैं, एक और जो सेकंड। लोग नहीं क्या करते बोला हैं गया? सर्वोच्च हम न्यायालय भारत के में संविधान को ऊपर, मानते हैं, उन्होंने तो भारत में कौन संविधान नहीं मानता? एक सेकंड, एक सेकंड। भारत में कोई रिलीजियस कानून नहीं है, भारत में सब संविधान को मानते हैं। मैं मानता हूं, आप मानते हैं? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। रामलला का मंदिर संविधान के दायरे से बाहर बना है क्या? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है। एएसआई का सर्वे संविधान के दायरे से बाहर हो रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। फिर संविधान 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 की माला जप कर, माला आप तब जपते हैं सच कड़वा और है, क्या है? सच कड़वा है, हाँ, बताइए। सच कड़वा है। हाँ, कड़वा से यही बताइए। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त इख्तियार में थी और एफिडेविट लगाकर कल्याण सिंह ने कहा था स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाया जाए। माना था किसी ने सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त? कैसे शहीद कर दी गई मस्जिद? और जजमेंट के अंदर माना गया कि मस्जिद ढहाना है क्रिमिनल ऑफेंस था। कितने लोगों को आपने सजा दी आज तक? यहां पर आकर के सुप्रीम कोर्ट की दुआएं देंगे? आप संविधान किस बेशर्मी के साथ सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हैं ये लोग? 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड। बिल्कुल, कल्याण सिंह जी ने उसको ऑन किया था और उसके लिए सजा भी सही थी। वो हाँ। एक दिन के लिए जेल भी गए थे, मगर उसके बाद कांग्रेस के प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव ने और मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह ने कहा था तथाकथित बाबरी मस्जिद हम दोबारा तामील करेंगे। सेकुलर देश में कोई मस्जिद तामील कर सकता है? वो भी सरकार और है। दूसरी बात, इस्लाम के एक मिनट सर, आपके बीच में कोई नहीं बोला। 30 सेकंड समझ नहीं आया। नैतिकता 30 सेकंड में अभी एक्सपोज कर दूंगा। 30 सेकंड में अभी रुको। नैतिकता। अरे मस्जिद पूरी के लिए बात भी बोलिए। जमीन दी गई थी 5 एकड़। कितना कितना बनाए, रिकॉर्ड बनाए। हुआ? कहानी बना रहे हुआ? बनाइए। अरे सर, अच्छा बहुत अच्छा। यहाँ पर तो सरकार क्यों? भारतीय एक जनता सेकंड, पार्टी एक के सेकंड। क्रेडिट लेगी राम मंदिर का। अयोध्या, एक सेकंड, अरे एक सुनिए, सेकंड। राम मंदिर का क्रेडिट लेगी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है? उसके ऊपर राजनीति करेगी। अरे सेकुलर राजनीति कर रहे हैं आप मंदिर और मस्जिद के नाम की? तो आप किसको क्या नहीं पता? चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? अगर सेकुलर मुल्क है, अगर जिस तरीके से क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस तरीके तमाम लोगों ने चंदा भी दिया, उसके नाम का चंदा भी लिया। इस देश की अगर खूबसूरती ये कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान को नहीं लगाना चाहते, आगे आकर के माननीय प्रधानमंत्री जाते वहां पे कहते जाकर के या सरकार तो वालों फिर पैसे मोदी करें। मस्जिद बनवा दे। क्या क्या आपत्ति आप है? यही चाह रहे हैं ना? क्या आपत्ति है? ठीक है। क्या आपत्ति है? मतलब- अच्छा, ठीक है, बराबर करिए ये- ना संतुलन। ओके, वो कह रहे हैं कि आपको मस्जिद लेकर के आप- मंदिर एक बनवा करोड़ तो में मस्जिद कुरान नहीं है, और तो एक वाजिब करोड़ में वाजिब हाथ में बात जोड़ देखिए, हम एक दस और हजार बात करके- करेंगे। ये लोग कहते हैं मंदिर मस्जिद का मामला अलग है और देश का विकास का देखिए, मामला जवाब अलग नहीं देंगे उस है। पे। मैं दोनों का मिला के दिमाग जवाब है। देता हूं। देखिए, दिमाग जब है। जब इस देश विकास के सोपान पे आगे बढ़ा है, उसी समय राम मंदिर का मामला भी एक नए सिरे से आगे बढ़ा है। जैसे 1990 से 92 के बीच में राम मंदिर आंदोलन चरम पे हुआ था ना, यही तो वो दौर था जब बाबरी ढांचा ही नहीं टूटा था, पुराना अर्थव्यवस्था का नेहरूवियन ढांचा भी टूटा था। तभी भारत एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के सामने आया था 1990 से 92 के बीच में। और उसी समय ये जो कह रहे थे, इनको याद दिला दूं, ढांचा टूटने के बाद भी उसी दिसंबर के ही दिन 6 दिसंबर की रात को ही सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी थी कि श्री रामलला विराजमान को वहां रखकर पूजा अर्चना की जाएगी, जिसे मान्य सिंह ने इनकार किया था। अब आगे की आपको बात बताता हूं। उसके बाद अगला बड़ा अंतर आया सर्वे, जिससे डर रहे हैं, वो 2003 में आया सर्वे। और चेक करिए, अब सुनिए तो 2003-4 जबरदस्ती घबरा रहे हैं। उसके खिलाफ गए थे लोग, कोर्ट में गए थे। कोर्ट में जाना हमारा संवैधानिक हक है। भाई बताता कोर्ट में जाना हमारा संवैधानिक, आप मेरे को संवैधानिक हक नहीं चाहिए। तो हमने थोड़ी कहा, हमने कहा विरोध में थे, अपनी बात करो, अपनी बात परेशान क्या, हमसे भी ये कहना विरोध में थे। अब सुनिए, 2003-4 वो वर्ष है जब पहली बार भारत करंट अकाउंट सरप्लस हुआ था। 2003-4 में हम पहली बार एक क्वार्टर के लिए चाइना को पीछे छोड़े थे। अब देखिए, जब दोबारा सर्वे होने का आया, जाके चेक करिए, चाइना की ग्रोथ रेट नीचे और भारत की ग्रोथ रेट ऊपर जा रही है। कब काशी विश्वनाथ के सर्वे में? अरे भैया समझ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि सुनिए, भावनाएं नहीं है, वो मंदिर कोई इमारत नहीं है और तारीख कोई तारीख नहीं है, ये भगवान है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालू कर काला। और एक और बात कहूं, अगर किसी को मेरी बात पे शक है, कोई कहे मैं धार्मिक बात कह रहा हूं, तो मैं बताना चाहता हूं, 9 नवंबर 1989 जिस दिन राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उस दिन जाके देखिए देवोत्थानी एकादशी थी। पहली कार सेवा 30 अक्टूबर 1990, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। और जिस दिन जजमेंट आया 9 नवंबर 2019, 8 और 9 नवंबर को भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब मानिए तो संयोग और मानिए तो देवों का संदेश। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर लिखें। साथ ही दोस्तों, जो ज्ञानवापी के बारे में नॉलेज है, उसके बारे में मैंने फोटो में लगाया है और इसके बारे में अच्छे से पढ़िए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। और साथ ही अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।